पुनः एक बार सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। रागादि वर्णादि से हेय आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड अनन्य। भेद विज्ञानियों को चैतन्य स्वरूप आत्मा अध्यवसानादि भावों से भिन्न प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है और उपलब्ध है। इसका अर्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा अध्यवसानादि भावों से भिन्न है और इसीलिए वे जो अध्यवसानादि भाव है वे जीव नहीं है, जीव नहीं हो सकते हैं। 34वें कलश में इसलिए ये भी कह दिया कि उन विकल्पों में मत उलझो, अध्यवसानादि भाव जीव है, इस तरह से अनेक तर्क वितर्क करते हुए उन्हें जीव सिद्ध करने में मत लगे रहो, उससे विरम रुक जाओ। और जैसे भेद ज्ञानियों को अंतरंग में भेद विज्ञान से चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसा ही आत्मा क्या तेरो ही घट सरिता में तू है कमल, और तू ही मधुकर वह के सुहास पहचान वे। इसी देह देवल में चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है, स्वयं है और स्वयं ही उसका अनुभव करना है। इसलिए बस इसका ही आश्रय करो, इसका ही लक्ष्य करो। ये प्रेरणा पिछले कलश में दे दी गई थी। शिष्य तो अभी निर्णय तक नहीं पहुंचा, इसलिए प्रश्न करेगा। आपने कह दिया अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, वो तो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न होते हैं। लेकिन हमें तो वे जीव के साथ संबंध वाले दिखाई देते हैं। उनका अन्वयपना, उन अध्यवसान भावों का, मोह राग द्वेष भावों का अन्वय वे कहाँ दिखाई देते हैं? जीव हो वहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ जीव नहीं हो वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हमें तो लगते हैं वो जीव के हैं। भाई जिसके कभी कभी ऐसा होता है ना, आप यहाँ से निकलो और कोई कुत्ता आपके साथ पीछे पीछे थोड़ी दूर तक चला जाए, फिर दूसरे दिन भी आप उस चौराहे से निकलो और गांधी स्टैचू तक जाओ, वहाँ फिर दूसरे दिन भी आपके साथ साथ वो कुत्ता जाए, फिर तीसरे दिन भी जाए, चौथे दिन भी जाए, तो देखने वालों को क्या लगेगा? ये कुत्ता किसका है? इनका ही है। और उनसे पूछे, ये वो किसी को काटे, कुछ गड़बड़ करे, तो फिर उससे लड़ने लगे कि साहब आपके कुत्ते ने काटा। तो फिर वो क्या कहेगा कि मेरा नहीं है। तो कैसे कहते हो मेरा नहीं है? हम तो देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, ये बराबर तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। जब तुम निकलते हो तो तुम्हारे साथ दिखाई देता है। जो तुम्हारे साथ दिख रहा है तो तुम्हारा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कहाँ देखा? यहाँ देखा ना। लेकिन मैं घर से निकलता हूँ जब तो मेरे साथ नहीं होता है, और उस चौराहे के बाद घर जाता हूँ तब मेरे साथ नहीं होता है, कि वो तो हमने नहीं देखा। तो लेकिन इतनी देर देखने पर ये भ्रम खड़ा हुआ। वैसे ही मोह राग द्वेष भाव कहाँ? जीव, जहाँ जीव है वहीं, जड़ पुद्गल में तो होंगे नहीं। इसलिए प्रश्न खड़ा किया, कथम चित्त अन्वय प्रतिभासे अपि अध्यवसाना दया पुद्गल स्वभाव। वो चित्त चैतन्य के अन्वय से प्रतिभा से, अन्वय रूप प्रतिभासित होते हैं, फिर वे पुद्गल स्वभाव वाले कैसे? ये प्रश्न है। इसका उत्तर 45 गाथा में दिया। गाथा कल पढ़ी थी, बोलिए।
ये सभी अध्यवसानादि भाव जब चैतन्य के अन्वय वाले दिख रहे हैं तो पुद्गल स्वभाव वाले कैसे? इसका उत्तर देते हुए कहा, अर्थ पढ़ लिया था कल, अर्थ आपको ख्याल में ही है, लेकिन जो प्रश्न खड़ा किया था कि ये प्रश्न जो किया उसका उत्तर आता हुआ नहीं दिखा। गाथा में तो ये कहा कि 8 प्रकार के जो कर्म है वे सब जिनेन्द्र भगवान में पुद्गल में कहे। तो बात ठीक है, द्रव्य कर्म है तो पुद्गल में ही है, लेकिन प्रश्न तो अध्यवसान भाव के संदर्भ में था। लेकिन दूसरी पंक्ति में भी कहा कि जस फलम तम उच्चति दुखम ति विपच्यमानस, और वे कर्म जब उदय में आते हैं विपच्यमान तो उनका फल जो है दुख रूप होता है। तो इसमें तो कोई उत्तर तो समाधान नहीं मिला। चलो टीका पढ़ते हैं, उसमें कुछ समाधान मिल जाए, फिर खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए टीका देखिए। अध्यवसानादि भाव निर्वर्तकम अष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयम इति किल सकलज्ञ ज्ञप्ति। अब यहाँ थोड़ा सा ये जोड़ा अमृतचंद्राचार्य ने। गाथा में तो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है वे पुद्गल में ये कहा, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने क्या जोड़ा? कौन से 8 प्रकार के कर्म? अध्यवसानादि भाव निर्वर्तकम, अध्यवसानादि भावों को उत्पन्न करने वाले, उनके उत्पादक, निर्वर्तक, ऐसे जो 8 कर्म। एक बात ये भी ध्यान रखना है, अध्यवसान आदया ये जो शब्द है आदि है, अध्यवसान आदि, तो इसका मतलब वो जो अध्यवसान से लेकर वो 8 प्रकार की जो मान्यता थी उसमें सबसे पहले अध्यवसान से प्रारंभ की थी। अध्यवसान जीव है, फिर क्या लिया था? कर्म है ना, कर्म जीव है, फिर वो अध्यवसान की संतति जीव है, फिर कर्म का तीव्र मंद अनुभाग, ऐसे अलग अलग लेते गए थे ना। वो सब के लिए 9 कर्म जीव है। तो ये अध्यवसान आदि जो कहा है वह अध्यवसान रूप भाव कर्म के लिए भी है, जो द्रव्य कर्म है उसके लिए भी है, और 9 कर्म है उसके लिए भी है। तो इसलिए अध्यवसान आदि तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और शरीरादि 9 कर्म, इन सब के निर्वर्तक 8 प्रकार के जो कर्म है। तो चूंकि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म ये सब कहाँ से खड़े होते हैं? जो द्रव्य कर्म है वह 2 रूपों में फलित होता है। द्रव्य कर्म या समझो द्रव्य कर्म के भेद, घाती कर्म और अघाती कर्म। जो घाती कर्म है वह जीव के भावों के रूप में फलता है, जीव के भावों को विकारी करता है, तो वो उधर आत्मा में विकारी करने रूप फलित होता है, भाव कर्म के रूप में फलित होता है। और दूसरी तरफ शरीर की अवस्था और बाह्य संयोग, जिनको 9 कर्म कहा जाता है, उस 9 कर्म के रूप में फलित होता है। माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म इन दोनों के रूप में फलित होता है। और अब ये तीनों हो गए, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म या 9 कर्म के रूप में फलित हुआ, और जब पुनः भाव कर्म करता है तो द्रव्य कर्म भी बनता है। तो वो कर्म ही 8 प्रकार का जो कर्म है वही वो अध्यवसान आदि सबको, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, इन सब का निर्वर्तक, उत्पादक, उनका सबका कारण वो 8 कर्म है। वो सब 8 कर्मों के कारण से खड़े होने वाली स्थितियां हैं। और वो जो 8 कर्म है जो अध्यवसान आदि के कारण बनते हैं, वे सभी के सभी 8 कर्म पुद्गलमयम इति किल सकलज्ञ ज्ञप्ति। और वो पुद्गलमय है ऐसा सर्वज्ञ भगवान का वचन है, सर्वज्ञ भगवान का आदेश है। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि वे पुद्गल है। तो लेकिन शंका उसमें से अकेले मोह राग द्वेष भावों के संदर्भ में है, क्योंकि 9 कर्म जड़ है वो ख्याल में है, सबको स्वीकार करते हैं। द्रव्य कर्म 8 कर्म भी पुद्गल जड़ है ये भी स्वीकार करते हैं, लेकिन भाव कर्म
वो चैतन्य के अन्वय वाले हैं, चिदाभास है, चिद विकार है, तो इसलिए वो तो पुद्गल के कैसे हो सकते हैं, वो उसके संदर्भ में शंका है। यहाँ सीधा उत्तर नहीं दिया है, इसलिए उत्तर अब उसमें से प्रकारांतर से, भाव से, उसमें से निकालना है। पहला उत्तर तो यही लेना है कि जब उसका कारण पुद्गलमय है तो उस कार्य को भी क्या कहना चाहिए, पुद्गलमय कहना चाहिए। तो पुद्गल में द्रव्य कर्म के उदय से हुए हैं, उसके कारण से हुए हैं, उसका उत्पादक, उसका निर्वर्तक वो पुद्गलमय कर्म है, इसलिए उसे भी पुद्गलमय समझना। और वो उत्तर दिया ही 44वीं गाथा में, पुद्गल द्रव परिणाम निपन्ना, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। जहाँ टोडरमल जी ने द्रव्य कर्म पहले की भाव कर्म पहले, इसमें जो उत्तर दिया उस उत्तर को भी यहाँ आप उस रूप में ले सकते हो। द्रव्य कर्म पहले होता है कि भाव कर्म, तो वहाँ तो फिर उत्तर दिया कि ये तो न एवं अनादि संतान से ऐसी पद्धति चली आ रही है, इसलिए प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता ये कौन पहले कौन पीछे। लेकिन आगे पीछे माना जाए, दिक्कत क्या है, क्योंकि द्रव्य कर्म यदि पहले कहते हो तो आया कहाँ से, अपने आप तो बंधेगा नहीं, और यदि अपने आप बंधेगा तो फिर सिद्ध भगवान को भी कभी बंध सकता है। सिद्ध भगवान को बंधा तो फिर उन्हें भी संसारी होना पड़ेगा, तो अपने आप तो नहीं बनता, जो जीव विकार करेगा उसे बंधेंगे। तो इसका मतलब भाव कर्म पहले है, लेकिन भाव कर्म यदि पहले हुआ तो बिना द्रव्य कर्म के उदय के नहीं हो सकता है, और यदि बिना उदय के हुआ तो फिर अपने आप हो जाता है। तो अपने आप यदि होता है तो बिना कर्म के उदय के जो होगा उसे फिर स्वभाव कहा जाता है। तो राग को फिर स्वभाव मानना पड़ेगा, भाव कर्म को स्वभाव मानना पड़ेगा, जबकि स्वभाव नहीं है। इसका मतलब कर्म के उदय से ही हुआ है, बिना कर्म के उदय के नहीं हुआ। अब फिर वो सिद्ध भगवान में भी लगा लो, यदि अपने आप होता है बिना कर्म के उदय के, तो सिद्ध भगवान को अपने आप कभी भी हो जाए तो फिर वह कर्म का बंध हो तो फिर संसार में आना पड़े, तो ये नहीं हो सकता। बिना कर्म के उदय के नहीं हो सकता, कर्म के उदय से ही होता है, इसलिए समझ लेना वो पुद्गल के उदय से हो रहा है, इसलिए पुद्गल है, बिना उसके नहीं हो सकता, इसलिए उसका संबंध जो है वो पुद्गल के साथ है। एक तो ये उत्तर दिया। दूसरा उत्तर अगली पंक्तियों में से निकाल लेना, जो गाथा की दूसरी पंक्ति है, तस्य तु यद विपाक काष्ठाम अधिरूढ़स्य फलत्वेन अभिलप्यते, उसका जो फल कहा जाता है वह 8 कर्मों का क्या फल है और कब आता है, वो फल आता है विपाक काष्ठाम अधिरूढ़स्य, वह विपाक की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए। कोई भी कर्म जब तक अच्छी तरह से नहीं पकता है तब तक फल नहीं देता, और अच्छी तरह से पकना माने उसका उदय काल आना। तो उदय का समय जब तक नहीं आएगा तब तक वह फल नहीं देता, और वो जो उदय का काल आया उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया, विपाक काष्ठाम अधिरूढ़स्य। अंत में काष्ठाम अधिरूढ़ माने विपाक की काष्ठा को प्राप्त हो गया, माने अंतिम उदय में आ गया। और जब उदय में आता है तब क्या करता है, फल देता है। फल पने से फलत्वेन अभिलप्यते, फल रूप से कहा जाता है। क्या फल निकला उसका, क्या फल मिला, तद अनाकुलत्व लक्षण सौख्य आत्म स्वभाव विलक्षणत्वात् किल दुखम। वो जो भी उदय में आने पर फल कहा जाता है, उसका फल के रूप में आता है, वो क्या आता है, आत्मा का जो सौख्य स्वभाव है, सुखरूप स्वभाव है। कैसा सुखरूप स्वभाव, अनाकुलत्व लक्षण वाला। जो अनाकुलत्व लक्षण वाला सुख स्वभाव है, उससे विलक्षण ऐसा जो दुख है वही फल के रूप में आता है। माने 8 कर्मों का फल नियम से दुख के रूप में ही आता है। तो ये बात भी सही है क्या?
अरहंत भगवान के 4 आघाती कर्म है, और आघाती कर्म है तो प्रति समय उदय में आ रहे हैं। तो उदय में आ रहे हैं तो दुख रूप में फल रहे हैं क्या? दुख रूप में तो नहीं फल रहे हैं। अनंत सुख है, कहाँ दुख रूप में फल रहे हैं? कहते ये विशेष की बात मत करो, विशेष की बात नहीं करो, घाती कर्म चले गए हैं। हम एक साथ 8 कर्म की बात कर रहे हैं। तो जब वो 8 कर्म हैं और जब वो मोह कर्म साथ में है, टोडरमल जी ने जब कर्म की अपेक्षा से दुख की बात की है, वहाँ हर कर्म के कारण से होने वाली अवस्था और उस अवस्था को जब दुख रूप सिद्ध किया, तब उस अवस्था के साथ नियम से ये जोड़ा, और ये दशा मोह के कारण से। अब इसके साथ जब मोह जुड़ता है, मोह के निमित्त से अब ये दुख रूप परिणमित होती है। माने हर एक वो सबके साथ मोह लगा हुआ है, वो दुख के लिए कारण बन, परिस्थिति खड़ी होती है उन कर्म के कारण से, और वहाँ मोह ऐसी मनस्थिति बना देता है जिसके कारण से ये दुखी होता है। और बाकी जो साता वेदनी आदि सुखरूप कही जाने वाली अवस्थाएं भी होती है, तो वे भी इसी मोह के कारण से आकुलता के लिए कारण बनती है। तो उसमें भी वह दुख ही पाता है, सुख नहीं पा सकता, सुखी नहीं होता है। बाकी तो इंद्रिय जनित है और विषम है, वो सब लिया उनको, साता वेदनी वाले इंद्रिय जनित सुखों को भी दुख के रूप में लिया। तो वे सभी 8 ही कर्म अब मोह के साथ ही लेना, इसलिए 8 कर्म कह रहे हैं। जब उदय में आएंगे तो उनका जो फल होगा वह दुख रूप होगा, सुख रूप नहीं हो सकता। सिद्ध भगवान की चर्चा करते हुए सिद्ध परमेष्ठी की टोडरमल जी ने लिखा, घाती कर्मों का अभाव हो गया, अनंत अवस्था में रहे। फिर कुछ काल पश्चात अघाती कर्मों का अभाव हुआ, तो उससे क्या हुआ? फिर अघाती कर्मों का अभाव होने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद माने देहादि का अभाव हुआ, और वो जो सूक्ष्मत्वादि गुण है, अमूर्तिकत्वादि गुण है, वे स्वभाव को प्राप्त हुए, स्वभाव रूप हुए। अरे अभी जब तक अघाती कर्म थे तब तक, जिन्हें वो प्रतिजीवी गुण कहा गया है, वे अभी स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुए थे। सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ये धर्म अभी प्रकट नहीं हुए थे। अब वे धर्म इनके अभाव में प्रकट हुए। यद्यपि उनसे कोई सुख दुख नहीं है, लेकिन वे अवस्थाएं मोह के साथ थी जब दुख के लिए कारण बनती थी। शरीर था, मोह के साथ था, दुख के लिए कारण बनता था। उन सबको उस रूप में दुख के रूप में लेना। अब जो स्वभाव नहीं है, वाक्य पूरा करते हैं पहले, ऐसा जो दुख है ये उनका फल है 8 कर्मों का। तद अंतः पाति न एव किल आकुलत्व लक्षणा अध्यवसानादि भावा। और उन्हीं के अंतर्गत जो दुख कहा जा रहा है ना, 8 कर्मों का फल दुख रूप में कहा गया, तो उन्हीं के अंतर्गत ये आकुलता लक्षण वाले अध्यवसानादि भाव आते हैं। अध्यवसानादि भाव तो सीधे आकुलता वाले हैं। सब आकुलता इन्हीं मोह राग द्वेष से ही तो आकुलता होती है। ये तो दुख रूप है, लेकिन इनका लक्ष्य, इनका आश्रय क्या बनता है? मोह राग द्वेष का वे 9 कर्म बनते हैं, शरीर आदि बनते हैं, बाह्य संयोग बनते हैं, वे 9 कर्म। तो वो उसको भी जीव माना जा रहा था। तो दुख के कारण बने, दुख के आश्रय बने मोह राग द्वेष के, इसलिए उनको भी दुख में शामिल करो। और साथ में इनका उदय जो है वह कर्म का कारण, कर्म का उदय कारण बना, इसलिए उसको भी कारण के रूप में लो। तो वे सब तद अंतः पाति न ये, वो दुख जो कहा गया है उसके अंतर्गत ही आकुलता लक्षण वाले अध्यवसानादि भाव आते हैं। तो इसलिए भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। ततो न ते चित अन्वय विभ्रमे अपि। वो अध्यवसान थोड़े से चैतन्य के साथ अन्वय रूप भाषित होते हैं। चित अन्वय विभ्रमे अपि, चैतन्य के साथ अन्वय वाले भाषित होने पर भी वास्तव में वे, ये जैसा लक्षण 2 तरह के कहे गए ना, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। तो कदाचित ये जीव है, क्योंकि इसको राग द्वेष हो रहे हैं,
इस तरह कदाचित तत्काल ज्ञान कराने के लिए कहाँ भी जाए तो भी वह आत्मभूत नहीं है, और आत्मभूत लक्षण त्रिकाल रहने वाला उसके साथ में। ऐसे राग द्वेषादि ये तो लक्षण ही नहीं वैसे तो, लेकिन वो आत्मभूत त्रिकाल रहने वाले तो नहीं हैं। लेकिन कुछ होते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन जीव में होते हैं, इसलिए चित्त अन्वय का विभ्रम होता है। तो चित्त अन्वय विभ्रमे अपि न आत्म स्वभाव, आत्म स्वभाव तो नहीं है, किंतु पुद्गल स्वभाव, परंतु पुद्गल स्वभाव वाले हैं। लेकिन ये तो आप तो कह रहे पुद्गल स्वभाव वाले, लेकिन फिर भी हमें तो स्पष्ट नहीं हुआ पुद्गल स्वभाव कैसे चैतन्य के अन्वय के रूप में प्रतिभाषित हो रहे हैं, तो पुद्गल स्वभाव वाले कैसे? तो कह दिया ना, चूंकि वे अध्यवसानादि भाव वे आकुलता रूप होते हैं, और आकुलता दुख है, और दुख कहाँ से आया? वो कर्म के उदय से आया है, आत्मा में से नहीं आया है। आत्मा में से आता तो स्वभाव होता, आत्मा में से नहीं आया है, वो पर के लक्ष्य से आया है, कर्म के उदय से आया है। और वो जो कर्म के उदय से आया है वो कर्म पुद्गल में है, तो इसलिए वे अध्यवसानादि भाव वे भी पुद्गल स्वभाव वाले समझना। ये इस तरीके से जोड़ा उसको, जो दुख हो रहा है वो पुद्गल कर्म के उदय में हो रहा है, तो पुद्गल कर्म के उदय में हो रहा है, इसलिए दुख जो है वो पुद्गल स्वभाव वाला हुआ, जीव के स्वभाव वाला तो नहीं हो सकता। और जीव के स्वभाव वाला नहीं है दुख, और वो दुख किससे हो रहा है? अध्यवसानादि भाव से हो रहा है। अध्यवसानादि भाव भी दुख रूप है, इसका मतलब उसका संबंध वो पुद्गल स्वभाव वाले उन्हीं के साथ में है। जो जैसे है ना, मनुष्य है, सामान्य रूप में भी, सामान्य तरीके से भी कोई लात मारेगा तो क्या कहोगे तुम उसे? मनुष्य, तुम क्या आदमी हो क्या? गधे हो, ये तो कहोगे ना। भी क्यों, गधे कैसे हो? लड़ रहे हो तो क्या कहते हो? किसके जैसे लड़ रहे हो? क्यों कुत्ते जैसे लड़ रहे हो? हाँ, और कोई बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा हो तो कहोगे भी क्यों नारकियों जैसे लड़ रहे हो। तो है तो मनुष्य ने सामने वाला, तो मनुष्य है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मनुष्य होकर के भी अभी मनुष्य जैसा आचरण नहीं कर रहा है, तो मनुष्य जैसा आचरण नहीं करे तो उससे विपरीत वो पशु के रूप में कहा जाएगा। अब मनुष्य होते हुए भी पशु जैसा जैसे कहा जा रहा है, क्योंकि आचरण उसका वैसा है। वो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तो सुखरूप है, लेकिन जिससे सुख नहीं हो रहा है, इससे उल्टा दुख हो रहा है, तो उसको आत्म स्वभाव वाला कैसे कहा जा सकता है? भाई ऐसा कह करके, दुख रूप कह करके, दुख के खाते में डाल करके उसको पुद्गल कहा जा रहा है। दुख कैसे हुआ? ये कर्म के उदय से हुआ। कर्म कैसे है कि पुद्गल है, अध्यवसानादि भाव वे भी पुद्गल के कर्म के उदय से होते हैं, दुख भी कर्म के उदय से होता है, वो भी पुद्गल है। आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसलिए सब पुद्गल है। अभी तो दुख को अध्यवसानादि भावों को कहा है, अभी जब आगे 50 से 55 गाथाएँ आएंगी उसमें तो विशुद्धि लब्धि स्थान उन सबको भी पुद्गल के कहे जाने वाले, पुद्गल का कहने वाले हैं। तो विशुद्धि तो शुभ भाव वाले स्थान हैं, तो वो भी एक तरह से अध्यवसान के अंतर्गत भी आ सकते हैं। अध्यात्म स्थान 29 प्रकार के भाव लेने वाले, उन सब को पुद्गल सिद्ध करने वाले हैं। अध्यात्म की दृष्टि से जिसका लक्ष्य करने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो वह वही आत्मा है, उसके अलावा कोई आत्मा नहीं है। तो आत्मा नहीं तो है क्या फिर? तो फिर अब यदि आत्मा नहीं है तो कहना हो तो कह दो पुद्गल है, पर है तो पुद्गल है। ऐसा कह करके पुद्गल कहा गया है, उसमें मत खोजने जाओ कि क्या पुद्गल है क्या। पुद्गल का लक्षण लगाने मत जाना वहाँ पर। कर्ता कर्म अधिकार की 72-74 इन गाथाओं में आत्मा और आश्रव के अंतर के बहुत सारे बोल लिए हुए हैं। आत्मा कैसा है और आश्रव कैसा है, तो उसमें
आश्रव को विपरीत स्वभावी कहा, असुचि है, विपरीत है, तो ये विपरीत है ये जो कहा, तो वहाँ भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव वाला और ये आश्रव भाव उससे विपरीत है, माने जड़ स्वभावी है। तो उसमें उसकी चर्चा करते हुए गुरुदेव ने ये कहा, ये यहाँ रागादि भाव, आश्रव भाव, इनको जड़ स्वभावी कहा, तो क्या समझना, ये रागादि भाव जो है ये न स्वयं को जानते हैं न दूसरों को जान सकते हैं, बस इसलिए जड़ स्वभाव वाले हैं। परंतु इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण मत खोजना, मैंने ऐसा मत करना इसमें स्पर्श, राग में स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ है। जैसे आप जड़ कह रहे हो, पुद्गल कह रहे हो, तो पुद्गल के लक्षण दिखाई देना चाहिए ना, यदि ये मत खोजना उसमें, तो उस दृष्टि से उसे पुद्गल नहीं कहा गया। बस जीव नहीं है, जीव ज्ञान स्वभावी है, अपने को भी जानता है, पर को भी जानता है, लेकिन रागादि ऐसे नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, इसलिए जड़ स्वभावी कहा गया। वो उसी अपेक्षा से ही पुद्गल कहा गया। सीधा पुद्गल के गुण उसमें खोजने जाओगे तो उसमें नहीं मिलेंगे। तो जो तीन चीज़ें हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसमें द्रव्य कर्म में तो मिल जाएंगे, वो भी वास्तव में आगम से स्वीकार करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म तो दिखते नहीं हैं, कर्म तो अत्यंत सूक्ष्म है, तो वो तो दिखाई नहीं देते वैसे भी, तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण आप सिद्ध नहीं कर सकते। नो कर्म शरीर में आपको दिखाई देते हैं, तो वो तो स्वीकार है। अब भाव कर्म को भी जड़ पुद्गल कहा गया है, लेकिन उसमें भी वैसे मत खोजने जाना। तो भाव कर्म बस सिर्फ पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, पुद्गल के उदय से होते हैं, इस अपेक्षा अध्यात्म में उन्हें पुद्गल कहा जाता है। बस ये विवक्षा उसमें रखना। चले, अब ये तो कहा कि आप प्रश्न किया था चैतन्य के साथ अन्वय वाले दिखाई देते हैं, फिर भी सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि पुद्गल के उदय से हो रहे हैं, इसलिए पुद्गल ही है, ठीक है। लेकिन अब तो आगे कह रहे हैं कि उन्हें कहीं कहीं जीव रूप में कहा, जिनवानी में कहा जीव रूप में, तो फिर उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है, ये प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर देंगे। यदि अध्यवसानादया पुद्गल स्वभावा तदा कथम जीवत्वेन सूचिता, फिर उन्हें जीव कैसे कहा जाता है और कदाचित जिनवानी में भी कैसे कहा जाता है। हिंदी इसकी नीचे। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अध्यवसानादि भाव पुद्गलिक है, पुद्गल स्वभावी है, तो फिर जिनागम में ही इन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है। आगम में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव कहा है, इस प्रकार एक ही आगम में इन्हें कहीं जीव रूप और कहीं पुद्गल रूप क्यों कहा है। इस समस्या के समाधान के लिए 40वीं गाथा रची गई है, जिसमें इस समस्या का समाधान सयुक्ति प्रस्तुत किया गया है। ये 40वीं गाथा, और इस गाथा की टीका में वह प्रसिद्ध बात आती है, भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती है, वैसे जीव को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी, यदि वो शरीर आदि को जीव नहीं माना जाए तो। ये उसके कारण से ये कहा जाता है, इनको जीव क्यों कहा गया। और रागादि को भी कदाचित जीव का कहते हैं, वो उसका भी कारण बताने वाले हैं, ऐसा क्यों। पुनः उत्थानी का फिर से, यदि अध्यवसानादया पुद्गल स्वभावा, यदि वो पुद्गल स्वभावी ही है, अध्यवसानादि में शरीर भी आ गया, नो कर्म आदि में, तदा कथम जीवत्वेन सूचिता, तो फिर उन्हें जीव रूप में कैसे सूचित किया कि कहाँ, कि जिनवानी में भी कहीं कहीं कथन आया, तो वो कैसे। गाथा बुलाते 46वीं। ववहारस दरीसण मुवये सोवन्निदो जिनवरेहिम जीवाये दे सव्वे अज्जवसाणादवो भावा। नीचे की पंक्ति पहले लीजिए। जीवा एदे सव्वे अज्जवसाणादवो भावा, एदे सव्वे अज्जवसाणादवो भावा, ये सर्व अध्यवसाणादिक भाव। तो अध्यवसान
वह कर्म नो कर्म वो सभी इसमें ले लेना, उनका फल, इन सब को कदाचित ये सब जीव है ऐसा जिन वरे ही वर्णिदो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। तो ऐसा कैसे कह दिया? अभी तो मना किया था और अभी कह रहे जिनेन्द्र भगवान ने कहा। ऐसा जो ये कहा हुआ है वो कहते हैं व्यवहारस्स दर्शनम, ये जो है वह व्यवहार का दर्शन है, व्यवहार दिखाया गया है। आप कहते क्यों दिखाया? वो इस तर्क वितर्क तो टीका में करेंगे, भाई यहाँ तो ये कह दिया कि ये व्यवहार का दर्शन है, ये व्यवहार दिखाया गया है। व्यवहार दिखाना भी जरूरी है, व्यावहारिकता में व्यावहारिक होना भी जरूरी होता है। बस इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने इनको कदाचित जीव का कहा तो ये मात्र व्यवहार दिखाया है। व्यवहार दिखाने के लिए होता है, दिखावटी ही होता है, वैसी वस्तु स्थिति नहीं होती है। आपके घर कोई आए तो आप कहते हो ना पधारिए पधारिए, ये घर किसका है? आपका ही है, आप कह रहे हैं ना। तो क्या है ये? व्यवहार है। तो कैसा है? दिखावटी है कि वास्तविक है? कोई कह देगा अच्छा हमारा है तो लाओ हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो, तो देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? तो ये बस व्यवहार है। और किसके लिए? बस दिखाने के लिए। ऐसे ही, लेकिन ये लौकिक व्यवहार तो बिल्कुल ही व्यावहारिक है। अब उसका कितना क्या प्रयोजन है वो समझना, लेकिन यहाँ जो ये कह रहे हैं इनको कदाचित जीव का कहा गया है, तो इसका बहुत बड़ा प्रयोजन टीका में बताया जाएगा। और नीचे की पंक्ति जो है, एदे सव्ये अध्यवसानादवो भावा जीवा, ये सर्व अध्यवसानादिक भाव जीव है। जीव है या जीव के हैं, ऐसा दोनों लगा लेना। शरीर को जीव कहा जाता है और राग द्वेष आदि भाव को जीव का कहा जाता है, इसलिए दोनों, जिसको कहीं जीव भी कहा जाए या जीव का कहा जाए, ऐसा जो कहा जाता है ये व्यवहारस्स दर्शनम, ये व्यवहार का दर्शन है, ये व्यवहार ही है ऐसा वर्णिदो जिनवरे ही, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। पुनः गाथा बुलाते हैं। व्यवहारस्स दर्शनम उवये सो वर्णिदो जिनवरे जीवाये दे सव्ये अज्जवसाणादो भावा। पहली पंक्ति में व्यवहारस्स दर्शनम उवयेसो, यदि आप संधि विच्छेद पूर्वक बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं, व्यवहारस्स दर्शनम उवयेसो यानी उपदेश, और यदि संधि पूर्वक ही बोलना है फिर दर्शन और फिर मुवयेसो, ऐसा बोलना होगा। बोलिए गाथा और पद्यान्वय। पहले गाथार्थ पढ़े हैं, पढ़िए। ये अध्यवसानादि भाव जीव है, इस प्रकार जो जिनेन्द्र देव ने उपदेश दिया है वह व्यवहार ने दिखाया है। ये पहले उपदेश इधर लगा लेना। ये अध्यवसानादि भाव जीव के हैं या जीव है ऐसा जिनवरे ही, जिनेन्द्र भगवान ने वर्णित करके उपदेश दिया। ये क्या है कि व्यवहारस्स दर्शन, ये व्यवहार का उपदर्शन है, बस व्यवहार दिखा दिया है। गुरुदेव बहुत जगह इस बात के लिए ऐसा कहते हैं, कहीं जहाँ कहीं भी आए ना, बस ये जो कथन है व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, वो 11वीं गाथा में आएगा। तदात्वे ज्ञायमान प्रयोजनवान, ऐसा कहा। बस उस समय व्यवहार कैसा होता है इसका ज्ञान कराया गया, बस दर्शन दिखा दिया कि यहाँ व्यवहार कैसा होता है दिखा दिया वैसा। लेकिन ये मात्र दिखावटी दिखाने के लिए नहीं, कुछ प्रयोजन भी उसके साथ में है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए।
टीका की चर्चा अपन आगे करेंगे। कल 7वीं गाथा का जो विषय दृष्टि के विषय के संदर्भ में बाकी है वो विषय यहाँ लेंगे रात्रि के प्रवचन में। उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ के विद्यार्थी भी उपस्थित रहेंगे, उन्हें भी समझ में आए उस दृष्टि से उस विषय को लिया जाएगा। और प्रयास रहेगा कि वह 7वीं गाथा की टीका तो अपनी हो ही गई है, वो बाकी जो चर्चा जितनी है वह पूरी होगी। 5-10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन कल वो चर्चा अपन यहाँ पूरी करेंगे। इसलिए ये चर्चा अगले सोमवार के शाम को वापस शुरू करेंगे। और एक और सुविधा आपको होगी, वहाँ 7वीं गाथा पूरी हो जाएगी तो 8वीं गाथा प्रारंभ होगी सुबह कक्षा में, और 8वीं गाथा में भी वह व्यवहार की चर्चा, व्यवहार की क्या आवश्यकता है ये चर्चा ली गई है। उसी प्रकार का भाव यहाँ टीका में भी लिया है। तो आपको सुबह और शाम दोनों समय वो पुनः एक सा विषय सुनने और समझने के लिए मिलेगा। तो इसकी चर्चा आगे सोमवार को करेंगे।